मालाकमण्डलूरधकरपद्मयुग्मे मध्यस्थपाणियुगलेडमरूत्रिशूले यस्य स्थ ऊर्ध्वकर्यो शुभशङ्खचक्रे वन्दे तमत्रिवरदं भुजषट्कयुक्तम्। श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, ये जो दत्त संप्रदाय के महान संत रहे, उनका एक दिव्य ग्रंथ जो है उस पर आज हम चिंतन करेंगे। टेम्बे स्वामी महाराज, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के माणगांव ग्राम में हुआ है। उनकी समाधि जो है गुजरात राज्य के गरुड़ेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। स्वामी महाराज जो है उन्हें दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है और उनके चरित्र का पठन करने के बाद जो है सच में ऐसा लगता है कि टेम्बे स्वामी महाराज दत्तात्रेय के ही अवतार है, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वामी महाराज जो है उन्होंने दत्तात्रेय से संबंधित, भक्ति से संबंधित, ध्यान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित अनेक जो है दिव्य ग्रंथों की रचना की है। दत्त संप्रदाय में जो गुरुचरित्र परंपरा है उसमें जो है दो प्रमुख अवतार भगवान दत्तात्रेय के जो है माने गए हैं। एक है श्रीपाद श्रीवल्लभ और दूसरे है श्री नृसिंह सरस्वती। तो ऐसा है, दत्तात्रेय ने ये दोनों ही अवतार जो है वह आश्रम धर्म के रक्षणार्थ लिए हैं। इसी कारण जो है प्रथम अवतार में श्रीपाद श्रीवल्लभ अवतार में दत्तात्रेय ब्रह्मचारी है और द्वितीय जो अवतार है श्रीपाद श्रीवल्लभ के बाद का जो है श्री गुरु नृसिंह सरस्वती, इसमें जो है वह सन्यासी रहे हैं। तो जब फिर से जो है, जैसे भगवान ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब फिर से जो है आश्रम धर्म का पतन होने लगा, लोग जो है वर्णाश्रम धर्म का जो है पालन नहीं कर रहे, पशु आचरण कर रहे हैं, उस समय जो है फिर से धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए आश्रम धर्म के रक्षणार्थ भगवान दत्तात्रेय फिर से अवतार लेते हैं परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज जी के रूप में। तो टेम्बे स्वामी महाराज जी की कथा जो है, जीवन जो है बड़ा सुंदर है, परंतु यहाँ पर हम उनके जीवन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। टेम्बे स्वामी महाराज जी ने यह जो ग्रंथ लिखा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह उन्होंने गृहस्थाश्रम में वह जब थे, बाद में वो संन्यास लिए। तो जब गृहस्थाश्रम में टेम्बे स्वामी महाराज रहे तो ये उनका पहला ग्रंथ रहा और ये उनके ग्रंथों में शिरोमणि है। टेम्बे स्वामी महाराज जी का ग्रंथ है जो पहला जो उन्होंने लिखा वह है द्विसाहस्री गुरुचरित्र। तो जो मराठी ओविबद्ध मूल गुरुचरित्र है उसे टेम्बे स्वामी महाराज जी ने संस्कृत में अनुवादित किया 2000 श्लोकों में, इसीलिए वह द्विसाहस्री गुरुचरित्र नाम से यह ग्रंथ विख्यात हुआ। और कुल मिलाकर ये जो ग्रंथ है द्विसाहस्री गुरुचरित्र, इसमें 2000 श्लोक है और उन 2000 श्लोकों को जो है 23 अध्यायों में टेम्बे स्वामी महाराज ने जो है विभाजित किया हुआ है। मूल जो गुरुचरित्र है उसमें यदि अवतरणिका भी मिला ली जाए ग्रंथ की तो कुल मिलाकर 52 अध्याय है मूल गुरुचरित्र में, और यहाँ पर जो है टेम्बे स्वामी महाराज जी ने 23 अध्यायों में पूरा गुरुचरित्र जो है 2000 श्लोकों में
जो है बांधा है आगे सूत्र में। उसके बाद जो है टेम्बे स्वामी महाराज आगे जो है 2 उप प्रकरण बनाए हैं, योग रहस्यम और बोध रहस्यम। तो उसमें से जो योग रहस्यम नाम का जो प्रकरण टेम्बे स्वामी महाराज लिखे हैं, इस वीडियोस की श्रृंखला में हम योग रहस्यम पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं शीर्षक को, योग रहस्यम। तो योग जो शब्द है वह संस्कृत के युज धातु से मिलकर बना है, तो जिसका अर्थ ही है मिलाना अथवा जोड़ना। योग मतलब मिलाना अथवा जोड़ना। जैसे हम कहते हैं संयोग, वैसे ही क्या है, तो परमेश्वर या परब्रह्म से मिलने की जो अवस्था है उसे योग कहते हैं। और रहस्य मतलब क्या, तो रहस्य अर्थात भेद की बात, जो सबको पता नहीं चलनी चाहिए, ऐसी जो बात है उसे रहस्य कहा जाता है। तो योग रहस्य, इस शीर्षक का तात्पर्य क्या हुआ कि जो है परमेश्वर या परब्रह्म से मिलने की अवस्था, उसकी जो है रहस्य की बात, भेद की बात। तो मतलब काफ़ी गूढ़ ग्रंथ होने वाला है यह। देखते हैं, पहले श्लोक पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रेष्ठपुं जन्म साफल्यं कार्यं योगत्रयाश्रयात् समाख्यातद्विसाहस्री संहितां संग्रहस्त्वयम्। यह पहला श्लोक है। चलिए देखते हैं टेम्बे स्वामी महाराज इसमें क्या लिखते हैं। श्रेष्ठ ऐसे नर जन्म को यदि सफल करना हो तो ध्यान, भक्ति एवं कर्म ऐसे तीनों योगों का आश्रय लेना होगा। श्रेष्ठ ऐसे नर जन्म, तो नर जन्म को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि आप देखेंगे कि जो 84 लक्ष योनियां हैं, उसमें जो है परमेश्वर चिंतन की एक जो स्थिति है, एक जो मति है, वह केवल और केवल जो है इस मानव जन्म में प्राप्त होती। परमेश्वर प्राप्ति का अवसर केवल और केवल मानव जन्म में प्राप्त होता है, क्योंकि उसके पास मति है, वह परमेश्वर के बारे में चिंतन कर सकता है। और मानव का चेतना का स्तर इतना उच्च है कि वो परमेश्वर के बारे में चिंतन ही नहीं कर सकता, अपितु उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए वह जो है सदा प्रयत्नशील भी रह सकता है। यह जो है इस नर देह का महात्म्य है, इसीलिए इसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो ऐसा कहते हैं कि श्रेष्ठ ऐसे नर जन्म को यदि सफल करना है तो ध्यान, भक्ति और कर्म ऐसे तीनों योगों का आश्रय लेना होगा। अब यहाँ पर ध्यान, भक्ति और कर्म ऐसे 3 योग आपने पहले भी सुने होंगे। तो कहा श्रीमद् भगवद गीता, फिर से आ गए वहीं पर। तो देखते हैं इनका प्रयोजन क्या है, वो तो आगे आएगा ही। तो ध्यान, भक्ति और कर्म, इन तीनों योगों का आश्रय लेना चाहिए, ऐसा क्या कहता है? ऐसा गुरु चरित्र कहता है। यही द्विसाहस्त्री संहिता का सार है, अर्थात यही गुरु चरित्र का सार है। मतलब गुरु चरित्र में ही ये बात कही गई है कि यदि जो यह नर जन्म मिला है, मानव जन्म मिला है, जो श्रेष्ठ है, जिसमें भगवत प्राप्ति करने का अवसर मिलता है, उसे यदि सफल करना हो, सफल करना मतलब परमेश्वर से यदि ऐक्य प्राप्त करना हो, तो ध्यान, भक्ति और कर्म ऐसे तीनों योगों का आश्रय लेना होगा। यह क्या, कौन कहता है? यह तो गुरु चरित्र कहता है। तो आगे लिखते हैं स्वामी महाराज, जो द्वितीय श्लोक है, भक्तिम विना न साफल्यम कर्मणः कर्मणा विना न च ध्यानं विना ध्यानान् न मोक्षे यस्य कस्यचित्। अर्थ क्या हुआ इसका?
तो भक्ति के बिना जो है कर्म का फल नहीं मिलता। पहले ही जो है वाक्य में स्वामी जी बोल दिए हैं कि भक्ति के बिना जो है कर्म का फल नहीं मिलता। और आगे लिखे हैं कर्म के अभाव से ध्यान नहीं होता। और फिर आगे बोलते हैं कि ध्यान के बिना किसी को मोक्ष नहीं मिलता। मतलब तीनों योग जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं कि हम खाली कर्म करेंगे, भक्ति और ध्यान हमको मत बताओ। कुछ लोग बोलते हैं हम खाली ध्यान ही करेंगे, मतलब हम खाली जो है किताबें ही पढ़ेंगे, ग्रंथ ही पढ़ेंगे, कर्म हमसे होगा नहीं, भक्ति हम करेंगे नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं हम खाली भक्ति करेंगे, ध्यान और कर्म में क्या रखा है। परंतु यहाँ स्वामी महाराज बोल रहे हैं कि भक्ति के बिना कर्म का फल नहीं मिलता है, और कर्म के अभाव से ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान के बिना मोक्ष तो नहीं मिलता है। तो मतलब जो है यहाँ आप किसी एक योग पर या किसी दो योग पर आपको आश्रय आप नहीं ग्रहण कर सकते, आपको तीनों ही योगों का आश्रय लेना पड़ेगा। मतलब आपको भक्ति का भी अनुसरण करना पड़ेगा, कर्म का भी अनुसरण करना पड़ेगा, और ज्ञान का भी अनुसरण करना पड़ेगा। तो देखते हैं कर्म क्या है। तो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विहित किए गए कार्य को करना ही कर्म है। तो मतलब क्या है, सत्य के ध्यान के लिए कर्म जो है अत्यंत आवश्यक है। सत्य के ज्ञान के लिए, सत्य यहाँ क्या है? सत्य जो यहाँ है परमेश्वर का साक्षात्कार, यहाँ पर सत्य है। परब्रह्म की अनुभूति, परब्रह्म से ऐक्य, यह सत्य है। तो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विहित किए गए कार्य को करना ही कर्म है। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मतलब क्या करना है भाई आपको? तो मतलब जो ब्रह्मचार्य आश्रम है उसमें विद्या अध्ययन अच्छे से करना, गुरु सेवा करना। गृहस्थाश्रम में जो है अपनी पत्नी को सुखी रखना और अच्छी प्रजा की उत्पत्ति करना, जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो है योगदान दे, बलिदान दे। और जब व्यक्ति वानप्रस्थी है तो उस समय जो है अपने आने वाली पीढ़ी को जो है अच्छा उपदेश देना, अच्छे कर्म करने के लिए प्रवृत्त करना। और जब व्यक्ति संन्यास में है तो भगवत चिंतन करना एवं लोगों को अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर ले जाना। यह जो है आश्रम धर्म का जो है सदुपयोग है, सत्कर्म जिसको कहते हैं, कि बोलते हैं ना सत्कर्म योगे वय घालव आवे। सत्कर्म करते करते ही अपने जीवन का जो है व्यक्ति को व्यय करना चाहिए, ऐसा संतों ने कहा है। सर्वामुखी मंगल बोलवावे, सभी से जो है मंगल उच्चारित कराए, मंगल उच्चारित करे। उसी से जो है सत्कर्मों से ही हम जो है सत्य का ध्यान हम प्राप्त कर सकेंगे। तो वैसे ही भक्ति के प्रादुर्भाव के लिए भी कर्म आवश्यक है। मतलब भक्ति के प्रादुर्भाव के लिए, मतलब भक्ति किसी जनमानस के हृदय में निर्माण करने के लिए भी जो है कर्म का प्रयोजन है। उस कर्म को क्या कहते हैं जिससे भक्ति निर्माण होती है? उस कर्म का नाम है चित्त शुद्धि। तो यहाँ पर भक्ति किसी व्यक्ति में रूढ़ करने के लिए, भक्ति का बीज किसी व्यक्ति में अंकुरित करने के लिए जो कर्म उसके लिए आवश्यक होता है उसे चित्त शुद्धि कहते हैं। उसके बाद क्या है? तो यह चित्त शुद्धि क्या करती है? तो सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर जाती है। चित्त शुद्धि जब हम करते हैं तो पहले सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म क्या होता है? किसी फल की इच्छा करते हुए किया गया कर्म जो है वह सकाम कर्म है। कि मैं जो है यदि भोजन करूँगा तो फिर मैं जीवित रहूँगा
अब ये थोड़ा सा अटपटा उदाहरण है, परंतु ये सत्य है। अगर भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो भोजन क्यों करना है? क्योंकि जीवित रहना है। तो यह जो है सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म क्या है? अब निष्काम कर्म के लिए हम ये उदाहरण तो नहीं दे सकते। निष्काम कर्म है मतलब किसी को दान दे देना, ना ये सोचते हुए कि वो व्यक्ति उस दान का क्या करेगा, सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। यह जो है निष्काम कर्म है। दान देना था, व्यक्ति ने दान मांगा, दक्षिणा मांगी, हमने दे दी। अब वो दक्षिणा का क्या करता है, इसमें हमारा मन नहीं रहना चाहिए। इसको निष्काम कर्म कहा गया है। सकाम कर्म का भी उदाहरण थोड़ा अलग दे देते हैं। सकाम कर्म मतलब कि जो है किसी को हमने पैसा दिया कुछ काम करने के लिए और उस व्यक्ति का काम बन गया, तो हमारी इच्छा होती है कि वो पैसे वो वापस करेगा। अब वो तो मतलब व्यवहार है तो वो पैसे वापस करेगा ही, परंतु जो निष्काम कर्म जो करता है वह व्यक्ति, वह सोचता है कि चलो इसका काम हो गया, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। यह जो है निष्काम कर्म की आप बोल सकते हैं चित्रीकरण है कि निष्काम कर्म ऐसा होता है, सकाम कर्म ऐसा होता है। उसके बाद जो है यहाँ लिखते हैं निष्काम कर्म की सफलता मतलब ही भक्ति होती है। तो जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता जाता है, अंत में जाके वह जिस स्थिति को प्राप्त करता है वह जो है भक्ति की स्थिति को प्राप्त करता है। निष्काम कर्म की सफलता को ही यहाँ पर भक्ति कहा गया है। तो क्या है सच्ची भक्ति यहाँ पर? तो स्वामी महाराज लिखते हैं ब्रह्मांड के प्रति परोपकार की भावना। सुभाषित में हम बोलते हैं कि परोपकारार्थम इदम शरीरम। शरीर का कार्य क्या है? परोपकार करना शरीर का कार्य है। वैसे ही हमारी जो ब्रह्मांड के प्रति जो है परोपकार की भावना से जो व्यक्ति कर्म करता है वह जो है भक्ति उत्पन्न करने में सफल होता है, उसे सफलता प्राप्त होती है कर्म करने में। भक्ति उसके अंदर जो है रूढ़ होती है। उसके बाद क्या बोलते हैं? कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना कि आज मुझे भोजन मिल रहा है, इस भोजन के लिए इस ब्रह्मांड का कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे भोजन देने वाली मेरी माता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस भोजन को उगाने वाले किसानों को कोटि कोटि धन्यवाद। इस भोजन की जो रॉ सामग्री है उसे लाने वाले मेरे जो पिता है उनको मेरे कोटि कोटि धन्यवाद। इस अन्न को जब मैं खाऊंगा तो मेरी जो अतड़िया है इस अन्न को पचाएंगी, तो इस शरीर को भी धन्यवाद। यह जो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की जो भावना है ब्रह्मांड के प्रति होनी चाहिए। उससे भी भक्ति जो है जीव के अंदर, साधक के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो है रूढ़ होती है। उसके बाद आगे क्या लिखते हैं? एवं सेवा की भावना रखना। तो जो सर्विस है, सेवा की जो भावना है वह रखना कि मतलब कोई अगर अंध व्यक्ति है और उसे जो है सड़क पार करनी है तो उसे सड़क पार करा कर देना। कोई यदि सामान नहीं उठा पा रहा है तो जाकर उसका सामान उठाना, उसे मदद करना। किसी की कोई यदि चीज़ खो गई है तो उसे वह ढूंढ कर देने का प्रयास करना, ये जो है सेवा है। सेवा की भावना रखना तो क्या है? पहले ब्रह्मांड के प्रति परोपकार, कृतज्ञता अर्थात ग्रैटिट्यूड, और सेवा की भावना यानी कि सर्विट्यूड। इन तीनों का जो मतलब विचार है अपने अंदर रखना, भावना अपने अंदर रखना, यही जो है सच्ची भक्ति है। अब आप बोले कि भक्ति जो है वह तो कर्म का फल है, हैं? कर्म की सफलता अर्थात भक्ति है, तो कर्म क्या है फिर सच्चा? वही है कि परोपकार का आचरण करना, सेवा का आचरण करना एवं कृतज्ञता का आचरण करना, यह सच्चा कर्म है।
उसके बाद आगे बोलते हैं कि जब तक जीव प्राण एवं मन के अधीन रहता है तब तक जो है वह परम सत्य का ध्यान नहीं कर पाता। तो यहाँ तीनों योगों के बारे में बता दिया पहले तो, और अंत में जो है एक शंका के साथ छोड़ दिया कि जब तक जीव प्राण एवं मन के अधीन रहता है तब तक उसे परम सत्य का ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पर जो है द्वितीय श्लोक का विवरण जो है समाप्त हुआ। आगे देखते हैं तीसरा श्लोक। न ध्यानं जीवति प्राणे मनस्यपि लयं नयेत् यस्तौ गच्छति मोक्षं स योगी नान्य कथंचन। तो ये जो तीसरा श्लोक है इसका विवरण बहुत बड़ा है। जो टीका इस पर लिखी गई है टेम्बे स्वामी महाराज जी के ही शिष्य जो रहे गुरुवणी महाराज, उन्होंने इस पर जो है टीका लिखी है, तो उसमें काफ़ी बड़ा विवरण दिया है, परंतु यहाँ पर हमें संक्षिप्त में ही समझना है। तो हम समझ लेते हैं कि तीसरे श्लोक का विवरण क्या है। तो ऐसा है कि प्राण अर्थी ईड़ा पिंगला इन नाड़ियों से श्वास का वहन, मतलब जो हम श्वास अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं, ईड़ा और पिंगला ये जो है नाक के जो छिद्रों से हम जो है श्वास अंदर बाहर लेते हैं, इसी जो है श्वास के जो है लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को जो है वह प्राण कहते हैं। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे एक छोटा सा पॉज होता है कि श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में एक बीच में छोटा सा पॉज होता है, बस उसी को प्राण कहा जाता है। उसके बाद आगे लिखते हैं मन का जो निहित है वह संकल्प है। अब संकल्प मतलब क्या है? किसी भी प्रकार का चिंतन संकल्प है। तो मन का विषय जो है चिंतन है, मन सोचता है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर स्वामी महाराज लिखते हैं कि बिना कारण चिंतन है। बिना कारण चिंतन है, कुछ व्यक्ति कर भी नहीं रहा है फिर भी सोच रहा है। करते समय सोचे तो ठीक है, फिर वो जो कर रहा है उसके बारे में सोच सकता है। लिख रहा है व्यक्ति तो लिखने के बारे में सोच सकता है, यदि पढ़ रहा है तो पढ़ने के बारे में सोच सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति कुछ ना कर रहा है, कर्म शून्य बैठा है, फिर भी वो सोच रहा है, यह है बिना कारण चिंतन। आगे लिखते हैं इन दोनों अवयवों पर जो अंकुश लगा सका वही योगी मोक्ष को प्राप्त करता है। कि मतलब किस पर? प्राण पर एवं मन पर जो व्यक्ति अंकुश लगा सका, निरोध लगा सका, वही जो है योगी मोक्ष को प्राप्त करता है। अब आप देखेंगे कि योगी मतलब कोई हिमालय में जाके तपस्या करने वाला व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर भी जो व्यक्ति स्वयं को परफेक्ट करने के लिए जो साधना कर रहा है वह प्रत्येक व्यक्ति योगी है। जो भी परमेश्वर से मिलने की इच्छा रखता है वह प्रत्येक व्यक्ति योगी है। तो क्या बोले हैं कि जो प्राण पर एवं मन पर जो व्यक्ति अंकुश लगा सके, निरोध लगा सके, वही जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। अब यहाँ अभी तक मोक्ष क्या है इसकी चर्चा नहीं की गई है, तो मोक्ष को हम मान लेंगे परमेश्वर से ऐक्य मतलब ही मोक्ष है। और मोक्ष पुरुषार्थ में आता है, तो इसीलिए उस संदर्भ में मोक्ष की परिभाषा क्या होगी वो हमें देखना होगा। तो देखते हैं। अब यहाँ पर स्वामी महाराज लिख दिए हैं कि यहाँ प्राण को जो अंकुश लगाना है मतलब मारना नहीं है खुद को, मृत्यु नहीं है। यह प्राण को अंकुश लगाना मृत्यु नहीं है, अपितु प्राण को संतुलित कर उसे नियंत्रित करने से है। कि मतलब प्राण को संतुलित करना है, प्राण को जो है स्थिर करना है और उसे नियंत्रित करना है। अब प्राण जो है नियंत्रित कैसे करेंगे? अब पहले ही हमको पता चल गया है कि प्राण जो है श्वास की आने जाने की प्रक्रिया प्राण है। तो यदि हम अगर श्वास को रोक लें तो इसका मतलब हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। या फिर एक जो है नासिका के छिद्र से श्वास ना ले और केवल एक ही से ले,
उससे भी हम नियंत्रित प्राण को कर सकते हैं। मतलब श्वास की गति को नियंत्रित करना प्राण को नियंत्रित करने जैसा है, परंतु ये हमें बाह्य रूप से दिख रहा है। प्राण जो है वो अंदर स्थित होता है। तो जब यहाँ बाहर का श्वास आप अगर रोक भी दिए तो भी अंदर जो है शरीर फिर भी जो है ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, श्वास अंदर फिर भी चल ही रहा है शरीर के अंदर। तो वो क्या है, यहाँ से नाक से तो बंद हो चुका है, मुंह से भी बंद हो चुका है, परंतु फिर भी व्यक्ति मरा नहीं है, व्यक्ति जीवित है। क्यों? क्योंकि अंदर अभी भी प्राण उसका अवस्थित है। वो जो प्राण वायु है, वो जो ऑक्सीजन है, अभी भी उसके शरीर के अंदर काम कर रहा है, वो प्राण अभी भी काम कर रहा है। और जब वो प्राण जो है पूरे शरीर में व्याप्त होकर जो है भ्रमण करके फिर से जब नाक की तरफ आता है, क्योंकि वो जो प्राण वायु होता है उसकी कुछ फिक्स्ड जो है प्रॉपर्टीज़ होती है कि उतना ही देर तक जो है वह बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो होता है, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकालना ही पड़ता है। उसके अलावा जो है प्राण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, श्वास की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। परंतु हमें तो उसको रोकना है कैसे भी करके। तो देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या लिखते हैं, तो उसे नियंत्रित करना है। अब देखेंगे कि कैसे नियंत्रित करना है। और मन तो अकारण चिंतन करता है, मतलब मन तो बिना कारण चिंतन करता रहता है। वह सदैव उसे विषय ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। क्या? विचार। मतलब मन विचार करेगा कि मुझे गुलाब जाम खाना है, तो फिर वो जाएगा दुकान से गुलाब जाम लेगा, या फिर इंस्टामार्ट पे स्विगी पे ऑर्डर करके गुलाब जाम लाएगा, फिर उसको खाएगा। तो इसका मतलब उसके मन में विचार आया कि गुलाब जाम खाना है, तो उसकी जिह्वा नाम का जो इंद्रिय है उसने बोला कि हाँ भाई मेरे को भी चाहिए। तो मतलब उसने जो है अपने इंद्रिय भोग के लिए जो है उसने गुलाब जाम ले लिया, खा लिया। तो मन का जो बिना कारण चिंतन है, ऐसे बैठे बैठे आदमी क्या ही करेगा, उसको भूख ही लगेगी, क्या ही करेगा वो व्यक्ति। तो विषयों के जो है प्रभाव में मन का जो है वो बिना कारण चिंतन जो है व्यक्ति को फंसा देता है। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ स्वामी महाराज, इसी कारण मन के संकल्प पर अंकुश लगाना, यानी कि अनाकारण चिंतन छोड़ना, यह जो है ध्येय है। पर छोड़ेंगे कैसे, अनाकारण चिंतन कैसे छोड़ेंगे? तो आगे लिखते हैं, भगवत चिंतन करना और सत्य को जानना। मतलब पुस्तकें पढ़ेंगे, जप करेंगे, भजन करेंगे, तो उससे जो है मन सदैव रमेगा भगवत चिंतन में, और बिना कारण जो है फालतू के विचार नहीं करेगा। तो यह ही उद्देश्य है कि आदि शंकराचार्य मुहमुद्गर में बोले हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वे, निस्संगत्वे निर्मोहत्वे, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वे, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो पहला जो है जीवन मुक्ति के लिए सबसे पहला जो स्टेज है वह सत्संग का है, गुड एसोसिएशन, सत्संग। उससे फिर होते 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 फिर जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति मतलब क्या है? जीवन मुक्त स उच्यते, इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो है वह जीवात्मा जो है शरीर में रहते रहते भगवान से ऐक्य प्राप्त कर लेता है, उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। आगे देखते हैं फिर क्या है, तो विषयों से निवृत्ति मन का लय है। विषयों से निवृत्ति मन का लय है। अब ये चीज़ जो है समझ ही गई होगी कि मतलब विषयों का त्याग करना जो है मन का मतलब मन मारना, जिसको बोलते हैं कि मन का लय कर देना, मतलब क्या है, विषयों से दूर रहना, कोई भी इच्छा ना करना। मन का लय होने से जीव विचार शून्य हो जाता है। जैसे ही आप जो है मन को जो है बंद कर देते हैं, अपने विचार करना बंद कर देते हैं, तो विचार शून्य ही होगा, विचार उसमें कोई आएगा नहीं। तो उसी कारण जीव जो है वह परमानंद की अवस्था में स्थित हो जाता है। मतलब आपने यहाँ जो है मन को बंद कर दिया तो मस्तिष्क जो है पूरा विचार शून्य हो गया है, मन विचार शून्य हो गया है, और इसीलिए अब वो इन्फानाइट ब्लिस की परमानंद की स्टेट में चला जाता है। कभी विचार बंद करके
देखिए वो बंद होते हैं क्या, क्योंकि जिस व्यक्ति के होंगे फिर वो इस लोक का नहीं रहेगा, क्योंकि वो परमानंद की अवस्था में चला जाएगा। अब आगे लिखते हैं, प्राण का नियंत्रण करने से जीव जो है शारीरिक संभावनाओं से मुक्त हो जाता है। अब प्राण का मतलब श्वास का नियंत्रण करने से शारीरिक संभावनाओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अगर आप श्वास रोक के बैठे हैं, और ऐसा मतलब मान्यता है कि परमेश्वर जो है गिन करके श्वास देता है, मतलब जो है यह सांस जो है आती है हमारे बॉडी में, वह जो है फिक्स्ड अमाउंट में है, ज़्यादा श्वास नहीं ले सकते ना आप कम श्वास ले सकते। श्वासों का जो व्यय होता है वह पहले से निर्धारित होता है कि यह व्यक्ति जो है इतने ही श्वास जो है जिएगा, इसीलिए बोलते हो अंतिम श्वास लिए, कि मतलब वो बोलते हैं ना किसी की मृत्यु होती है तो अंतिम श्वास लिए। अंतिम श्वास मतलब क्या, अंत किसका होता है, जो फाइनाइट होता है उसी का अंत होता है ना। इसका मतलब जो श्वास भी निर्धारित है, श्वास का अमाउंट फिक्स है, तो इसीलिए अगर हम श्वास को रोक लें तो वो जो श्वासों को व्यय करने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा या फिर कुंठित हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उससे जो है क्या होगा, जो है शारीरिक संभावनाओं से वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। फिर देखते हैं, प्राण नियंत्रण से वह स्थूल शरीर से अबाधित हो जाएगा। स्थूल शरीर से वह अबाधित हो जाएगा, मतलब स्थूल शरीर उस पर काम नहीं करेगा। अब स्थूल शरीर क्या है, तो आगे लिखे है, स्थूल शरीर वह शरीर है जो अन्न से बना है, अर्थात हाड़ मांस का शरीर है। अगर आगे देखा जाए तो विस्तार में, तो प्राण नियंत्रण मृत्यु नहीं होता है, परंतु स्थूल शरीर से निवृत्ति होती है। मतलब स्थूल शरीर से वह जो व्यक्ति है वो निवृत्त हो जाता है। निवृत्त मतलब वो छोड़ नहीं देता है शरीर में रहते रहते उस शरीर से जो है वो अबाधित हो जाता है। यानी जो साधक अथवा योगी जो है स्थूल शरीर से निवृत्त हो जाता है, उसे भूख प्यास मलमूत्र त्याग, सूंघने देखने सुनने बोलने अथवा स्पर्श में कोई आसक्ति नहीं रह जाती। मतलब इन जनरल वो सारे शरीर का जो है अपने इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। जैसे कछुआ अपने हाथ पैर सर जब चाहे तब अंदर खींच लेता है, वैसे ही प्राण नियंत्रण किया हुआ जो योगी है वो जब चाहे तब जैसे चाहे अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता है। जो प्राण नियंत्रण कर ले उसे ठंडी गर्मी धूप बारिश गंदगी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए स्वर्ग और पाताल जो है एक ही समान है। तो आगे फिर और लिखते हैं स्वामी महाराज कि प्राण नियंत्रण से जब साधक या योगी स्थूल शरीर अथवा अन्न भूमिका, अब शरीर अन्न से बना है तो अन्न भूमिका इसको कहेंगे, अन्न भूमिका से ऊपर उठ जाता है, जब ईड़ा और पिंगला इन दोनों नाड़ियों में से वह प्राण को सुषुम्ना में अवस्थित करता है। मतलब अन्न भूमिका से वो बाहर निकल गया, तो अन्न भूमिका में जब तक था तब तक प्राण उसके कहाँ थे, ईड़ा और पिंगला दोनों जो है नाक के छिद्रों से उसके प्राण आ जा रहे थे। पर अब उसने रोक लिए तो प्राण कहाँ जाएंगे, तो बीच में जाएंगे दोनों के, यानी कि सुषुम्ना में जाएंगे। तो सुषुम्ना में उसके प्राण अवस्थित होने के कारण वह योगी अथवा वह व्यक्ति जो है चिरायु होता है। चिरायु मतलब क्या है, वो अपनी आयु को मैनिपुलेट कर सकता है, अर्थात वह अपनी आयु बढ़ा सकता है, रोक सकता है, उसी कारण से वह रोग मुक्त रह सकता है। और इसी अवस्था में रहते रहते वह प्राण भूमिका क्या है, जैसे अन्न भूमिका जो हम देखे वो देखना सूंघना मलमूत्र त्याग करना, ये जो है सब अन्न भूमिका है। तो प्राण भूमिका क्या है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब जन्म मतलब बर्थ डेथ, जरा मतलब ओल्ड एज, और व्याधि मतलब जो है डिसीज मतलब रोग। तो इन सारी अवस्थाओं के वह परे चला जाता है और अंत में जो है सूक्ष्म शरीर से निवृत्त हो जाता है। आगे आएगा सूक्ष्म शरीर क्या है, तो जैसे स्थूल शरीर जो है हाड़ मांस का बना है, वैसे जो है सूक्ष्म शरीर क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो मन का लय करने से फिर वह योगी जो है, आगे कंटिन्यूएशन में बोल रहे हैं कि मन का लय करने से फिर वह जो योगी साधक है विचारों एवं इंद्रियों से परे चला जाता है, यानी कि मनोभूमिका को भी वह पार कर जाता है। अर्थात
वह जो है कारण शरीर से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे कारण शरीर वगैरह वो क्या है। सूक्ष्म शरीर प्राण का कारण है, मतलब जो प्राण है, जहाँ प्राण प्राण कहाँ स्थित होते हैं, तो श्वास में। इसका मतलब सूक्ष्म शरीर जो है वो श्वास के द्वारा ट्रैवल करता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है हमारे लंग्स में स्थित है। उसके बाद जिसका वाच्य है, किसका, सूक्ष्म शरीर का वाच्य है सो हम, क्योंकि जब श्वास अंदर लेते हैं तो सो और छोड़ते हैं तो हम, तो ये सोहम नाम का जो है प्राणायाम होता है। उसके बाद जो है कारण शरीर विचारों का कारण है। कारण शरीर जो है यह विचारों का कारण है। कारण शरीर से विचार उत्पन्न होते हैं। विचारों को सेंस करने वाला जो शरीर है वह कारण शरीर है, जिसका वाच्य प्रणव है अर्थात ओमकार है। तो ओमकार जो है वैश्विक चेतना है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, वह ओमकार है। तो इसी वैश्विक चेतना और ओमकार की शक्ति अथवा ओमकार की शक्ति से वह जो योगी है वह हवा में उड़ सकता है, समय के आगे पीछे जा सकता है, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि जो है सिद्धियाँ वह इस्तेमाल कर सकता है, इत्यादि विद्याएं जो है इस्तेमाल कर सकता है। तो इतना जो है विवरण जो रहा तीसरे श्लोक का रहा। तो क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले तो 3 योग देखे हमने, जो है कर्मयोग, ध्यान योग और भक्ति योग। उसके बाद हम देखे कि जब तक जो है जीव प्राण एवं मन में जो है अधीन रहता है तब तक जो है वह सत्य का, परब्रह्म का साक्षात्कार वह नहीं कर सकता। उसके बाद हमने देखा कि जो है प्राण और मन को नियंत्रित कैसे किया जाता है। जो व्यक्ति अन्न भूमिका अथवा स्थूल शरीर को नियंत्रित कर लेता है वह जो व्यक्ति है फिर वो भूख प्यास से परे चला जाता है। जो व्यक्ति सूक्ष्म शरीर अथवा प्राण भूमिका को जो व्यक्ति नियंत्रित करता है वह जो है अपनी आयु जो है बढ़ा सकता है या फिर अपनी आयु रोक सकता है। और उसके बाद जो है जो कारण शरीर से परे चला जाता है अथवा जो मनोभूमिका से जो है परे चला जाता है वह क्या कर सकता है, तो वह जो है स्थूल शरीर एवं जो है सूक्ष्म शरीर के ऊपर वह बढ़ जाता है। इसका मतलब अब वो उड़ सकता है या फिर समय में भी वो इधर उधर वो कर सकता है। तो यह हमने तीनों चीज़ें जो है देख ली है हमने 3 श्लोकों के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री गुरु दत्तात्रेयार्पणमस्तु।